दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर यानी सुलह हो जाने से मध्य पूर्व में युद्ध की जो आग लगी हुई है उसमें से एक फिलहाल बुझ गई है। इस युद्ध का रुकना इजराइल और लेबनान दोनों देशों के लिए बहुत राहत की बात है। बहुत बड़ी बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी है, जो 20 जनवरी को रिटायर होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटने, अपनी बनती बिगड़ती सेहत और युद्ध को लेकर बाइडेन आलोचनाओं का शिकार होते आए हैं। अक्सर भूल जाने और अनमनी स्वभाव को लेकर उन पर टीका टिप्पणी होती रही है। ऐसे में व्हाइट हाउस से रुखसत होने से पहले वह कुछ ऐसा चाह रहे थे जिससे उनकी प्रेसिडेंसी खास तौर से याद की जाए। अब सीज फायर के रूप में उन्हें फौरी उपलब्धि जरूर मिल गई है। इस सीज फायर को विदेश नीति के मोर्चे पर बाइडेन प्रशासन एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताएगा। इस सीज फायर की घोषणा होते ही दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के इलाकों को छोड़ चुके दोनों देशों के नागरिकों के चेहरों पर खुशियां लौट आईं। वे जश्न मना रहे हैं। करीब 1 साल से अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी की तरह जिंदगी बिता रहे इन लोगों के लिए घर वापसी की उम्मीद एक बड़े सौगात से कम नहीं है। जिंदगी दोबारा पटरी पर आने की खुशी इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। उम्मीदों के सपनों पर सवार होकर ये अपने घर लौट रहे हैं। जाहिर है इस पीस डील के बाद उत्तर इजराइल और लेबनान के दक्षिण इलाके में शांति लौटनी शुरू होगी। आने वाले 2 महीनों में इजराइल अपने सैनिक लेबनान से वापस बुलाएगा और हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान को खाली करेगा। इन इलाकों में यूएन की शांति सेना और लेबनान के सैनिक तैनात होंगे। सीज फायर लागू हो रहा है कि नहीं, इस पर अमेरिका की अगुवाई वाला एक पैनल अपनी नज़र रखेगा। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस सीज फायर को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उनके मन में इस बात की आशंका है कि आगे चलकर हिजबुल्लाह सीज फायर से मुकर सकता है, इसलिए उन्होंने आगाह भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने यदि फिर से घातक हथियार जुटाए या शर्तों का उल्लंघन किया तो उस पर फिर भीषण हमला होगा। इजराइल के इन हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। कमज़ोर हो चुके हिजबुल्लाह का इजराइल के सामने टिकना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, ईरान और अन्य देशों से हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे मिलने एक तरह से बंद हो गए थे। ऐसे में सीज फायर उसके सामने मजबूरी थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले नहीं होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं है कि वह आगे अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का अस्तित्व ही इजराइल के खिलाफ हमलों पर टिका है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल और हमास के बीच बिना युद्ध बंद हुए क्या इस क्षेत्र में शांति आ पाएगी। हमें याद रखना होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया और करीब 1200 लोगों को मार दिया। इसके अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को बिना किसी उकसाव के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह के लगातार हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 नागरिकों को इजराइल में ही सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। तब से इजराइल फिलिस्तीन में हमास से और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ता आया है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का डीएनए करीब एक है। हमास पर इजराइल के हमले यदि जारी रहते हैं तो क्या हिजबुल्लाह शांत बैठा रहेगा? जाहिर है कि नहीं। वह इजराइल पर फिर से रॉकेट हमला शुरू कर सकता है। ऐसा हुआ तो यह सीज फायर टूट जाएगा। यह सीज फायर टूटे नहीं, इस पर भी अमेरिका की नज़र होगी। ऐसे में हो सकता है हमास के साथ सीज फायर को लेकर बैक चैनल किसी प्लान पर चर्चा हो रही हो सकता है कि बाइडेन यहाँ भी इजराइल हमास के बीच किसी तरह की डील कराने की पहल करें। बात यह है कि अमेरिका चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वह चाहे तो युद्ध और चाहे तो सीज फायर हो सकता है। बहरहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को एक फौरी राहत के रूप में देखना चाहिए। मध्य पूर्व के संकट का यह स्थायी समाधान नहीं है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।